Hello everyone. So this video is in continuation to the unit 5, that is emerging trends in marketing. The topic is types of services. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that these are the various types on the basis of service operation to volume of customers, on the basis of level of tangibility, on the basis of customer employee presence, on the basis of customization. I have made these kinds of notes for your convenience. ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक को कवर करना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा. The first is on the basis of service operation to volume of customers. So ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर वैल्यू एंड नेचर ऑफ सर्विस ऑपरेशंस. इसका क्या मतलब है कि किस तरह का सर्विसेज है हमारी, लाइक सर्विसेज जो है इट कैन बी प्रोफेशनल सर्विस, इट कैन बी सर्विस शॉप्स, इट कैन बी मास सर्विस. ठीक है, और कस्टमर का वॉल्यूम कितना है, वेदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस जो है जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज है, हम इसमें जो कस्टमर्स को डील कर रहे हैं वेदर दे आर लार्ज और स्मॉल इन नंबर. तो फर्स्ट इज प्रोफेशनल सर्विस. प्रोफेशनल सर्विसेज में देयर इज अ लो वॉल्यूम कस्टमर वॉल्यूम. एंड प्रोफेशनल सर्विसेज कौन सी होती है जिसमें बहुत टेक्निकल स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है, जैसे अकाउंटेंट, कंसल्टेंट. सर्विस शॉप, द एग्जांपल्स आर होटल, बैंक, एक्सेट्रा. एंड दीज टाइप ऑफ सर्विसेज they the kind of volume of customer they deal is medium. Then mass service example, मास सर्विसेज जो काफ़ी मासेस को, काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इट इज़ अवेल बाय मैनी पीपल. तो वॉल्यूम कितना है कस्टमर्स का, इट इज़ हाई. काफ़ी सारे लोग जो हैं, बहुत सारे कस्टमर्स इन सर्विसेज को अवेल करते हैं. सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ टेंजिबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्विसेज को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गुड सर्विसेज कंटिन्यूम में कर रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉम टैंजिबल टू इनटैंजिबल, राइट. सो सी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर टैंजिबल है डोमिनेंट, टैंजिबल कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, कार, फर्नीचर, तो इसमें गुड्स आ जाते हैं बेसिकली. बैलेंस्ड का मतलब है मिक्स, वेयर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करी जा रही है. प्रोडक्ट ऐसा है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड कर रहा है, जैसे रेस्टोरेंट. आप रेस्टोरेंट में देखेंगे फूड अगर वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट इज टेंजिबल, दैट कम्स अंडर टेंजिबल कैटेगरी. बट जो सर्विसेज वो दे रहे हैं दैट इज intangible. Waiters serving you the food on the table, that is a service which is intangible. You can see waiter, you cannot see the services he is providing, you can only feel the services. Intangible dominant मतलब कि services की बात हो रही है यहाँ पे, like legal advice, education, therapy, etc. So I will write it here for your convenience कि tangible dominant का मतलब होता है goods. Balanced अगर मैंने यहाँ लिखा है balanced का मतलब है goods and services, and intangible में सिर्फ services कवर हो रही है. ठीक है, so this is I think very much convenient for you to memorize it for examination also. Then third category is on the basis of customer employee presence. So here it deals with the interaction mode between customers and service provider. The things will be more clear to you as I move forward with the topic. See, सेल्फ सर्विस, अगर आपकी जो सर्विस की कैटेगरी है दैट इज सेल्फ सर्विस. जैसे आप हल्दीराम में जाते हैं, हल्दीराम में बेसिकली आप फूड ऑर्डर करते हैं, तो दैट इज अ टाइप ऑफ, एंड यू विल पिक अप द फूड ऑन योर ओन, राइट. सो दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ सर्विस. तो यहाँ पे कस्टमर का और एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट कितना है, कस्टमर का ज्यादा या एम्प्लॉय का है. सो यहाँ सबसे ज्यादा कस्टमर. प्रेजेंस किसका होगा, कस्टमर. सेल्फ सर्विस आउटलेट में कस्टमर हु इज टेकिंग द इनिशिएटिव, लाइक एटीएम हो गया, वहां कस्टमर जाते हैं, दे विल टेक डिपॉजिट द मनी, विड्रॉ द मनी, इट इज द कस्टमर हु इज इन्वॉल्वमेंट इज मोर. वेइंग मशीन जो होती है रेलवेज में,
देन इंटरपर्सनल का मतलब है यहाँ पे दोनों कस्टमर और एम्प्लॉय का प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट, बोथ they have to be present together, customer and employee, like hair salon, classroom में teacher and students both they have to be there, ठीक है, तभी ये जो इसमें अगर दोनों टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर देयर इट मींस कस्टमर एम्प्लॉय दोनों का इन्वॉल्वमेंट है. देन रिमोट सर्विसेज, रिमोट में द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज आर देयर, एग्जांपल कॉल सेंटर्स, इंश्योरेंस प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. तो कॉल सेंटर्स में आप देखोगे इट इज एम्प्लॉयज हु आर प्रेजेंट, देयर इज नो कस्टमर, they are dealing on the phones, they are calling. Fourth is on the basis of customization empowerment. So customization का मतलब क्या है कि let's do it by example, then it will be more clear. Example देखिए, जैसे फूड सुपर स्टोर है, आप कोई भी बिग बाजार जाते हैं तो वहां पे क्या कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली गुड्स को डिस्प्ले किया हुआ है? नो, इट इज मेड फॉर एवरी टाइप ऑफ कस्टमर. तो कस्टमाइज नहीं है प्रोडक्ट, इट इज स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है. और empowerment of employees are also they are not so much empowered, they are just doing whatever has been instructed to them. Then comes telebanking में customers के accordingly the customization you can say is high, whereas empowerment of employees is low, ठीक है. सो टेली बैंकिंग में जैसे कोई भी आप बैंक जो है कस्टमर्स को कॉल कर रहा है तो दे विल ट्राई टू प्रोवाइड द सर्विसेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. देन रेडियोलॉजी सर्विसेज अगर है एग्जांपल, उस केस में कस्टमाइजेशन नहीं है, इट इज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स, ऑल द कस्टमर्स, द सर्विसेज आर सेम फॉर ऑल द कस्टमर्स, इट इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ वन पर्टिकुलर कस्टमर. और एम्प्लॉयज आर हाईली एम्पावर्ड. Accountant, personal coach, next is accountant, personal coach. In this customization is high, whereas empowerment of employees is also both are high. So